आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग, बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग, लहू जिसका देश के काम आता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी ओर से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार हम 77 नंबर का रिपब्लिक डे मना रहे हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की और हर्षोल्लास की बात है कि हम अपना ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हर साल मनाते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारे वीर हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको याद करने का कार्य हम करते हैं आज के दिन। मैं आप सभी को अपना आभार प्रकट करती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और कहीं ना कहीं वो इस देश की रीढ़ है, आने वाले देश का फ्यूचर है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इस और आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूँगी कि जैसे हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हमारे देश को आज़ादी कंप्लीट तरीके से मिल चुकी थी। ऑफिशियल तरीके से हमारा देश आज़ाद तो हो चुका था अंग्रेज़ों की चुंगल से। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले जैसे कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें भी इतने लोग मरे जब जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी लगते हुए वो उनको कहीं भागने की जगह नहीं मिली और वो कुएं में ही मर गए दब के। तो एक छोटा सा बच्चा उधम सिंह इस नज़ारे को देख रहा था, और जब वो उस नज़ारे को देख रहा था तो जैसे ही वो बड़ा हुआ, 20-22 साल का हुआ, तो वो लंदन जाके जनरल ओडायर को उसके देश में जाके गोली मारी, और फिर उसने अपना जो भी उसने किया वो कबूल भी कर लिया कि हाँ, मैंने इसको गोली मारी क्योंकि इसने मेरे कई हज़ार भारतीयों को मौत की घाट उतारा था। फ्रेंड्स, जैसे 15 अगस्त 1947 को हम ये नहीं कह सकते किसी एक इंसान का इसमें योगदान है या किसी एक इंसान से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो जैसे उस टाइम छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, बड़े बुजुर्ग, माँ बहन बेटियाँ, सबका अपने आप में एक विशेष महत्व है और एक विशेष योगदान है। जैसे ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन हमारे देश के पास में ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं था जिसकी बदौलत हम इस देश में शासन चला सके या नियमावली के अकॉर्डिंग इसको हम उतार सके। तो फ्रेंड्स, 3 साल बीत चुके थे, 1948, 1949 और 1950। तब जाके निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। गणतंत्र दिवस की जो देश है वो जनता के अधीन रहेगा, इसमें जो भी शासन होगा वो जनता के अधीन होगा, ना कि नेताओं के अधीन होगा। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था, और इसका बीच का जो समय है 15 अगस्त 1947 से लेके और 26 नवंबर 1949 तक का लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय बैठता है। इसमें संविधान बन के तैयार हुआ था, और जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें लगभग 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी थीं। ऐसा नहीं है कि हम महिलाओं की भागीदारी नहीं लेंगे, उसमें 15 महिलाएं थी। और लोग कह देंगे कि खाली बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। हाँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे और रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे ऐसे महान पुरुष रहे इसमें, लेकिन मुख्य भूमिका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की थी। इन्होंने एक बात बोली थी इसमें इन्होंने सबको समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाया है। वर्तमान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में थोड़ा उसमें मॉडिफाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ ना, मुझे दुख होता है कि जब किसी लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है और उसका जो पिता होता है ना, वो थाना में, मुकदमे में, कोर्ट कचहरी में लिखवाने के लिए जाता है अपनी FIR, और उसकी FIR दर्ज तक नहीं होती, ठीक है। मुझे दुख होता है कि जब उस बहन को न्याय नहीं मिल पाता। मुझे दुख होता है कि जब छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और उनको जस्टिस नहीं मिल पाता। मुझे दुख होता है कि जब सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में पेशेंट जाता है और उनको ऐसे तराक दिया जाता है कि निकलो यहाँ पे कोई दवाई नहीं है, कोई वो नहीं है, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है। मुझे दुख होता है
कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है ना कि हमारी शासन व्यवस्था में जितने भी शासन प्रशासन नेता ऑफिसर टीचर कोई भी हो, वो देश का हर एक नागरिक हो जिसके हाथ में सत्ता है, अगर वो सही तरीके से इसको संचालित नहीं कर पाता, तो हमारा संविधान जो बाबा साहेब भीमराव